नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा, अभिवादन स्वीकार करें। स्वाधीनता दिवस बहुत व्यापक शब्द है। इसमें व्यष्टि से समष्टि तक की अवधारणा छिपी हुई है। एक से अनेक की भावना व्यक्त होती है। स्वाधीनता का रास्ता व्यक्ति से परिवार, कुटुंब, समाज को जोड़ता हुआ देश और राष्ट्र तक पहुंचता है। व्यक्ति से राष्ट्र तक पहुंचने का सेतुबंध स्वाधीनता से ही होकर जाता है। यह अवधारणा हमारे यहाँ हजारों वर्ष से चले आ रही है और यही भावना व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़ रही है। वैदिक काल ही नहीं, सैंधव सभ्यता के इतिहास से यह हमारे कण कण में समाई हुई है। हम करें राष्ट्रगान, आराधन का गान कर हम अपने देश के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण करते हैं। देश, काल और परिस्थिति के साथ हमारी ये भावनाएं, यह विचार, यह सोच और दृष्टि कहीं विस्मृत न हो जाए। इसलिए स्वाधीनता दिवस हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने, उस पर चिंतन और मनन करने का एक अवसर उपलब्ध कराता है। स्वाधीनता दिवस पर हम तिरंगा झंडा फहराते हैं, समारोह और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। झंडारोहण करना, समारोह और अनेक कार्यक्रम को आयोजित करना उस राष्ट्र प्रेम की भावना को, देशभक्ति के जज्बे को व्यक्त करने का एक अवसर होता है। इस दिन यह भावना हमारे बाहर आने को मचलती है। हम 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर पर झंडारोहण क्यों करते हैं, अन्य किसी दिन क्यों नहीं? स्वाभाविक है कि 15 अगस्त को हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली। हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए। इस आज़ादी की याद को ताज़ा रखते हुए देश प्रेम की भावनाओं को प्रकट करने का दिवस है। सच कहा जाए तो हम आज़ाद पहले भी थे, आज भी आज़ाद है और भविष्य में भी आज़ाद रहेंगे। हम अपने मन, वचन और कर्म से कभी किसी के गुलाम नहीं रहे हैं। हमने आज जो उपलब्धियां हासिल की है वह हमारे मन, वचन और कर्म की आज़ादी का ही परिणाम है। अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाना हो या फिर सागर की गहराइयों को नापना, हमारे किसी भी कार्य में किसी की गुलामी को सहन नहीं किया गया। देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप यह सच है कि हमने राजनीतिक गुलामी को सहन किया और उसके परिणामों को भोगा। राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में हमारी सोच और विचारों को नकारा गया। कुछ समय तक असमंजस की स्थिति रही और स्वाभिमान को बचाते हुए राजनीतिक स्वाधीनता भी प्राप्त हुई। यह सब हुआ हमारे स्वयं की रक्षा करते हुए उसे बचाए रखना, और उसकी रक्षा करना ही व्यक्ति का परम धर्म है और यही धर्म हमारे राष्ट्र आराधन के चिंतन का आधार है। व्यक्ति की स्वाधीनता में ही राष्ट्र की स्वाधीनता का भाव छिपा हुआ है। जब तक हम स्वयं के अधीन होकर नहीं रहेंगे, परिवार, समाज और राष्ट्र की स्वाधीनता कोई मायने नहीं रखती। व्यक्ति मन, वचन और कर्म के स्वयं के अधीन रहते हुए स्वाधीन रह सकता है, नहीं तो उसे भी पग पग पर गुलामी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ स्वयं की अवधारणा का सीधा अर्थ यही है कि एक व्यक्ति यदि मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ अपने परिवार का, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करे तो वह कभी गुलाम नहीं रह सकता और न ही उसे गुलाम बनाया जा सकता। स्वाधीनता के माहौल में जीने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी, दायित्वों का एहसास करना होगा। मन, वचन और कर्म को प्रदूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही जीवन का मूल आधार है और मूलाधार को छोड़कर हम अपने स्वाधीन होने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें स्वाधीन होने के लिए अपने स्वयं के भीतर झांकना होगा। वहीं से एक रोशनी निकलेगी जो हमारी वैचारिक, मानसिक और गुलामी को दूर तक स्वाधीनता का मार्ग दिखाएगी। मन, वचन और कर्म का त्याग ही स्वाधीनता की प्राप्ति है। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।